है कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। अगर आप सबको अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा परिभाषा इसकी नहीं पता है तो आप सब इसको अच्छे से तैयार करके अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप सब अम्ल और क्षार से जो भी क्वेश्चन है इसको आप सब अच्छे से तैयार कर लें। जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं के निर्माण की विधि लिखिए, इसके उपयोग तथा रासायनिक गुणों की विवेचना कीजिए। आप लोगों से विरंजक चूर्ण बनाने की विधि देखिए, निर्माण विधि आप लोगों के हाई स्कूल में जो है चैप्टर में तीन विधियों आप सिर्फ रह गया है। विरंजक चूर्ण, धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि आप सब अच्छे से याद कर लें, उसको सीख लें। अगर नहीं सीखें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप सब इसको अच्छे से सीख सकते हैं। इसके उपयोग, इसका आप लोगों से पूछ लेगा कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि और इसका उपयोग तथा उसके रासायनिक गुणों की विवेचना कीजिए। रासायनिक गुणों को लिखना है कि आप सब उसका रासायनिक गुण अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। अब आपका जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों से ये रिपीट होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर वर्ष लगभग पूछा जाता है, साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोगों का साबुनीकरण से क्वेश्चन एक बनेगा ही। तो साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, साबुन बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण दीजिए। आप लोगों को साबुन बनाने की विधि इसमें लिखना है और साबुनीकरण की परिभाषा लिखनी है और इसका रासायनिक समीकरण देना है कि इसका साबुन बनाने की विधि क्या है, उसका नीचे रासायनिक समीकरण को लिख देना है स्पष्ट रूप से। तो आपका जब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका चलते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण से आपका क्वेश्चन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उसकी क्रिया विधि कैसे होती है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें अगर एक अच्छा खासा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो। अगर आपको 95+ लाना है तो पूरी मेरी इस वीडियो में जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग इसको आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो 95+ आप सब रहेंगे। दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप लोग पूरी अनसॉल्व्ड या मॉडल पेपर जो भी दिया रहे उन सब में आप लोग अगर क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो मैं जितना आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आया हूँ 15-20, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसमें दिया नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, पाचन किसे कहते हैं। आपका पाचन से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मनुष्य के आहार नाल की संरचना पूछी जाती है। तो पाचन किसे कहते हैं, मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए आप लोगों को फिगर देखने को 2 या 3 फिगर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अथवा करके दिया रहेगा तो आप सब फिगर भी बना सकते हो या फिर जो क्वेश्चन उसमें दिया रहेगा उसको भी आप कर सकते हो। तो पाचन किसे कहते हैं, मनुष्य के आहार नाल का संक्षिप्त सचित्र वर्णन कीजिए। तो पाचन से आपका क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य के आहार नाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उसके चित्र को बनाना सीख लीजिए अभी से, अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल कोहाल के निर्माण की प्रमुख विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कि एथिल कोहाल कैसे बनाया जाता है उसका निर्माण लिखना है कि कैसे उसको बनाया जाता है उसकी विधि लिखनी है और रासायनिक समीकरण देते हुए उस पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लिखिए। तो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके इस जो भी मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताया उसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है तो आपका है एस्टरीकरण। ये आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में छपा रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आप लोगों को हृदय आप लोग जानते हैं हार्ट, उसका क्या करना है, संरचना बनाना है, चित्र बनाना है और उस चित्र को वर्णन करना है कि उसमें कौन क्या क्या दिया है। तो आप लोगों के लिए इस वर्ष के लिए हृदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ट आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछेगा। तो आप सब एक क्वेश्चन हृदय का अच्छे से फिगर बना के उसको आप अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। तो हृदय की संरचना और उसका सचित्र वर्णन करना है, आपका एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उतना ही आप सब तैयार करिए। 95+ नहीं आएगा तो फिर बाद में सर को दोष देना कि सर आप तो जो भी वीडियो में क्वेश्चन बताए थे वो आपका एक क्वेश्चन भी आया भी नहीं था। तो अगर ऐसा होगा तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा दोस्तों। तो आप सब बस मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सब उसको अच्छे से तैयार करते जाइए और बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। तैयारी आपकी होनी चाहिए, बस मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका उतना तैयार होना चाहिए। तो हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आप लोगों का एक क्वेश्चन ये आपका
100% श्योर है कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ऐसे टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जो कि हर बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। इसके अलावा आप लोगों को कहीं भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं पूछेगा, सिर्फ मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ इसी में से आएगा। तो देखिए, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। उत्सर्जन की परिभाषा लिखना है कि उत्सर्जन कहते किसे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शरीर से सभी अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और उसको निकालने का कार्य कौन करता है, वृक्क, हमारा किडनी। तो किडनी का क्या करना है, उसको नामांकित, वृक्क की नलिका का नामांकित चित्र बनाना है। किडनी का हम लोगों को अच्छे से उसको क्या है, चित्र बनाना आप सीख जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। कि पुष्प का आपको चित्र बनाने के लिए क्वेश्चन देता है तो पुष्प का आप नामांकित चित्र बनाए। तो अधिक सारे बच्चे क्या करते हैं, गुड़हल का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी आपका फिगर होना चाहिए, लेकिन वो किसका होना चाहिए, पुष्प का, और उसमें नर मादा जनन अंगों को उसमें दर्शाना है, परागण, ठीक है, वर्तिका वर्तिकाग्र जितने भी उसमें हैं आप लोगों को पुष्प में उसको दर्शा देना है और उसका चित्र बना के उसको रख देना है। ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, लिंग निर्धारण क्या है, इसके आरेख खींचकर समझाइए। तो लिंग निर्धारण बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। लिंग निर्धारण में ये पता होता है कि जो भी संतान होगा वो आपका पुरुष होगा, ठीक है, या तो लड़की होगी या लड़का होगा। तो लिंग निर्धारण में यही आप लोगों को बताना है कि लिंग निर्धारण में होता क्या है। कि देखिए, लिंग निर्धारण में होता क्या है, 50% लड़की और 50% लड़के होने की संभावना रहती है। लिंग निर्धारण में सबसे ज़्यादा क्या होता है, 50% लड़की पैदा हो सकती है या 50% लड़का। ठीक है, तो 50-50% संभावना होती है लिंग निर्धारण में। तो आप सब लिंग निर्धारण क्या है इसके आरेख खींचकर समझाइए, उसको समझाना भी है। ठीक है, तो आप सब इसको अच्छे से सीख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 नंबर का है, मेंडल के द्विसंकरण संकरण की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो मैं लिंग निर्धारण पे भी मैंने वीडियो बनाई है। मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस को भी मैंने समझाया, बहुत अच्छे से बताया। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप सब वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा कि मेंडल के द्विसंकरण संकरण की विवेचना कैसे करते हैं। ठीक है, डबल क्रॉस कैसे कराया जाता है। तो आप लोग मेंडल से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। ठीक है, मेंडल के द्विसंकर संकरण और आपका मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग क्या है, द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या है, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो आप सब वहाँ जाके सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेंडल के द्विसंकर संकरण की विवेचना कीजिए। आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। जब 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसको आप लोगों को बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे, प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछ लेगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर वर्ष पूछा जाता है, ओम का नियम क्या है। तो ओम के नियम को आप लोगों को समझाना है कि ओम के नियम क्या है, इसका सत्यापन भी कीजिए। उसके सूत्र का क्या करना है, निगमन करना, सत्यापन करना है कि ओम के नियम। ठीक है, पहले ओम का नियम लिख लेना है और उसके बाद क्या करना है, उसका सत्यापन करना है। तो आपका जो लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम के सूत्र का निगमन कीजिए। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष आप लोगों का ये क्वेश्चन बनेगा 2000, क्योंकि बहुत सारे देखिए हर वर्ष जो पूछा जाता था वो आपको पूछा जाता था विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। तो ये दोनों सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। तो ये जो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र था, ये आप लोगों को हर साल ही देता था। ये आप लोगों को पक्का है, श्योरली रहता था कि 100% ये देता ही देता था। जब ये क्वेश्चन आप लोगों का निकल गया विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, तो आपका अब देखिए ये दोनों जो क्वेश्चन आपके लॉन्ग वाले हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, श्रेणी क्रम का भी और समांतर क्रम दोनों का मैंने निगमन किया है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको अच्छे से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये दोनों ही वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप लोग यही सब वीडियो जितने भी मैंने क्वेश्चन वीडियो में बताया है, आप सब यही अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आप लोगों को दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसके अलावा आएगा भी नहीं। जितना भी 15 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, 15 क्वेश्चन में आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न उतने में समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।